चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं उसके बारे में आप सब कुछ कर सकते हैं। अधिकांश लोगों की ये समस्या होती है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा हूँ। वो असंभव सी बात को करने का प्रयास करता है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने का प्रयास करता है, लेकिन उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता है। वो दुखित होता है और निराश हो जाता है। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि एक आपका प्लान होता है और एक गॉड का प्लान होता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप गॉड को नहीं मानते हैं या मानते हैं तो आप मानें, लेकिन आपको अपने आप पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका एक सूत्र होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा करना। और अपने आप पर भरोसा कैसे करें, इसका एक उदाहरण है। कैसे करें कि आपको लगे कि हमें अपने आप पर भरोसा है। सबसे पहला काम ये है कि जो कुछ भी आपके जीवन में शुभ है, अच्छा है, उसके बारे में आप करें। सुबह जग कर टहलना, ये आपके ये जो दिमाग है, आपका शरीर है, इसको स्वस्थ करता है। ये आपके लिए हितकर है। अगर आप अपने से प्रेम करते हैं तो ज़रूर आपको सुबह जग कर टहलना चाहिए। अगर आप अपने को चाहते हैं कि आप पढ़ाई में अच्छे हों तो ज़रूर आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे जो उसके लिए ज़रूरी हैं। एक बात और आती है, लोग जीवन में जब चलते हैं तो उनके सामने कई समस्याएं आती हैं। जब वो वैवाहिक जीवन में आते हैं, बच्चे होते हैं, थोड़ी थोड़ी के बाद में बच्चे आपकी बात नहीं मानने लगते हैं। आपको दुख होता है कि आखिर मेरे जीवन का यह अनुभव बच्चे क्यों नहीं मानते हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ईगो जो अहम है वो जन्म के साथ ही बीज रूप में उत्पन्न होता है और वह धीरे धीरे फल की तरह पुष्पित और पल्लवित होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका ईगो भी बड़ा होता है और वह अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है। हर व्यक्ति संसार में ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है, लेकिन एक का ईगो दूसरे के सामने टिकता नहीं है। पिता को यह लगता है कि मैंने ऐसा कह दिया इसलिए बच्चे को मानना चाहिए क्योंकि वो मेरा लड़का है, लेकिन उसका ईगो कहता है कि नहीं, ये बात मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं तो पहले उनकी पूरी आप बात सुने, ध्यानपूर्वक बात सुने और उनको यह एहसास होने दें कि हम आपकी जो समस्या है, जो बात है, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि बच्चा अपनी समस्या आपसे बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप उसको किसी भी कारण से समस्या को सुन भी नहीं रहे हैं, समाधान तो दूर की बात है। इसलिए बच्चे का क्योंकि चिड़चिड़ा हो जाता है ईगो सेटिस्फाइड ना होने के कारण। यहाँ ईगो सेटिस्फाइड आदमी का हो या बच्चे का हो तभी होता है जब उसके वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी का आदेश मानने से परहेज करता है, उसको आदेश अच्छा नहीं लगता है। यह मूलभूत बात है जिसे हम आपको समझना चाहिए। जब हम बच्चे को आदेश देते हैं तो बच्चा उससे इनकार करता है। कई बार वो दबाव स्वीकार कर लेता है, लेकिन कई बार स्वभाव बस स्वीकार नहीं करता है। तो हमें दबाव नहीं देना है, हमें ऑर्डर नहीं देना है, हमें एक सुझाव देना है। किसी भी समस्या के बारे में जब वो आती है तो आपको, अगर बच्चे की समस्या है तो आप उसी से पूछिए कि आखिर तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, और आप अपने निर्णय को थोड़ी देर डिस्क्लोज ना करिए, अपने पास रखिए। और अगर आपको लगे कि बच्चे का निर्णय और आपका निर्णय एक है तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, तुम सही कह रहे थे, तुम अच्छे थे, तुमने हमारी बात मान ली और तुम्हारा निर्णय अच्छा था। अगर आप ये भी कह सकें कि तुम्हारा निर्णय मुझसे अच्छा था तो बच्चे को खुशी होगी और धीरे धीरे बच्चे से, जो आपका पुत्र है, पुत्री है, उससे संबंध बेहतर हो जाएंगे। बहुत समय बात आती है कि लोग कहते हैं कि अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें। आखिर मित्रवत व्यवहार कैसे करें? तो यह एक शुरुआत होती है कि आप आदेश ना दें बल्कि एक सुझाव दें और उसी से उत्तर की प्रतीक्षा करें, उत्तर जानना चाहें। जब टीनेजर्स होते हैं तो उनमें एक पीयर्स ग्रुप होते हैं, वो अपने दोस्तों की बात ज़्यादा मानते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। कम्युनिकेशन गैप होता है। इस गैप को बड़ी ही सावधानी से, बड़े धैर्य के साथ सुलझाना चाहिए। नहीं, आने वाला इस समय जिस हिसाब का इंटरनेट और मोबाइल की जो चल रहा है,
उससे आपके बच्चे को किसी और दिशा में जाने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर जो भी उसकी समस्या है, अगर उस समस्या का समाधान उसको अपने माँ बाप से मिल जाएगा तो बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन सवाल उठता है कि समाधान मिले कैसे? तो बच्चा सबसे पहले आप ऐसा माहौल होना चाहिए घर में कि आप या कोई भी बच्चा अपनी बात को खुले तौर से कह सके, या ये कहें कि घर में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि जिससे आप एक कंसेंसस पर पहुंच सकें। बच्चा है, उसका भी ईगो है, ईगो सबका सेटिस्फाई होना है और किसी को दूरदृष्टि को देखते हुए झुकना भी पड़ता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। मैंने कई बार ऐसे जंगलों के दृश्य देखे हैं जहाँ शेर भी एक भालू से या छोटे जानवर से पीछे हटता हुआ दिखाई देता है। वहाँ उसका पौरुष ख़त्म नहीं हो गया, लेकिन उन्होंने परिस्थितियाँ देखी और उस परिस्थिति के अनुसार से अपने से ढाला। इसलिए आप बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, बच्चों की समस्याएं ध्यान से सुनें और उनको सुलझाने की कोशिश करें। इंटरेस्ट लें, बच्चों के साथ घुले मिलें, उनकी बात सुनें। अपने को ऐसा माने कि जैसे आप उस समय बच्चे थे, अगर आपके साथ कुछ होता तो आपको कैसा लगता है। वो करते हुए जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपके और बच्चे से रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। अपनी छोटी छोटी बातों को जो आपके लिए छोटी हैं लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी होती हैं, आपसे शेयर कर पाते हैं और हो सकता है कि उससे आपको मदद मिल जाए। आप अपने बच्चों से हमेशा ये कहते रहना चाहिए कि देखिए, मैं ही संसार का सबसे अच्छा और उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ, और भी अच्छे साधन हैं। मुझसे अच्छा अगर कोई और व्यक्ति आपको दे सकता है, कभी मिले तो ज़रूर उसको ग्रहण करें। ये ना बच्चे को लगे कि मेरे माँ बाप ही सब कुछ हैं, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति घर से सीखता है, लेकिन इसके साथ साथ अपने पड़ोस से, अपने समाज से, अपने दोस्तों से भी सीखता है। लेकिन उसको ऐसी बुनियाद मिलनी चाहिए कि उसको अच्छी चीज़ों को, या जो चीज़ उसके फ़ायदे में है, जो अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको वो समझे। और अगर ऐसी विकसित हो जाएगी बुद्धि तो वह धीरे धीरे आपकी बात भी मानने लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा।